हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जेईई मेन 2022 का जून शिफ्ट का पीवाईक्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारा 1000 टर्न्स। ईच विद एरिया कितना दे रखा है हमारा 1 मीटर स्क्वायर। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर एट द रेट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा हमारा है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड को आपको किस में कन्वर्ट करना, रेडियन पर सेकंड में। 1 × 2 पाई से मल्टीप्लाई करो रेडियन पर सेकंड, मतलब ओमेगा हमारा कितना आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो 0.07 टेस्ला है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक जो हमारा सर्कुलर कॉइल है जिसके इतने सारे टर्न हैं, ये डायमीटर का अबाउट ऐसे रोटेट करवाया जा रहा है। तो जब भी कोई कॉइल रोटेट करेगा तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा किसका इक्वल होगा, NBA ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न हमारा है 1000, बी है हमारा कितना 0.07, एरिया हमारा 1 और ओमेगा हमारा है 2 पाई। 7 दूना 14, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 140 पाई। तो 140 पाई मतलब क्या, पाई का 3.14, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 440 वोल्ट। यहाँ पे आज हमारा आंसर आएगा 440 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक करंट कॉइल है हमारा, एक करंट इन अ कॉइल, द करंट इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल का कितना है 2 हेनरी और करंट इंक्रीज कर रहा है I = 2 sin t स्क्वायर एम्पियर के साथ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग पीरियड व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इज। तो हमारा कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कितना अमाउंट से इमिट करेगा। तो आपको पता है कि करंट कितना से कितना चेंज कर रहा है 0 से 2 एम्पियर। तो आई मैक्स कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर। अब वो किसके इक्वल हमारा दे रखा है 2 sin t स्क्वायर। तो काटो, तो sin t स्क्वायर = 1। तो टी स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए π/2, क्योंकि sin π/2 1 होता है। तो टी हमारा क्या हो जाएगा √π/2। ये टाइम आया जिस टाइम में हमारा करंट 0 से लेकर 2 एम्पियर आ गया। तो कह रहा है कि हमारा एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी स्पेंड, एनर्जी स्पेंड हमारा जो हमारा एनर्जी क्या हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ LI/DI। इंडक्टर में जो एनर्जी होता है LI/DI होता है। तो L हमारा कितना है 2 एम्पियर 2 हेनरी, I कितना है 2 sin t स्क्वायर इंटू DI। ये हमारा I हमारा है 2 sin t स्क्वायर। तो DI हमारा क्या हो जाएगा DI/dt क्या हो जाएगा हमारा D/dt ऑफ 2 sin t स्क्वायर। 2 बाहर निकला, साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा cos t स्क्वायर और t स्क्वायर का 2t, 2 जा कितना हो जाएगा 40 cos t स्क्वायर। इसीलिए DI हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ 40 cos t स्क्वायर dt। तो यहाँ पे आप रखोगे 40 cos t स्क्वायर dt। तो 2 जा 4 जा कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 2 जा 4 और 4 जा 16 इंटीग्रेशन ऑफ sin t स्क्वायर इंटू cos t स्क्वायर dt। और t कहाँ से कहाँ तक 0 से लिमिट लगा दोगे, ये √π/2। तो यहाँ पे अभी t ही रख दो, बाद में √π/2 रखोगे। तो इसको जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4। इसका वैल्यू जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा हमारा 4 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा है कितना है हमारा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा 5t³ + 4t + 2t - 5, ये दे रखा है। तो
तो यहाँ पे कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेसिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, रेसिस्टेंस हमारा 5 ओम है, इंड्यूस्ड करंट। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, तो d∅/dt का मॉड ले लो, तो d/dt ऑफ फाइव हमारा क्या है 5t³ प्लस 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर है प्लस 2t माइनस 5 इंटू, यही डिफरेंशिएशन करना है इसको। तो d/dt ऑफ 5t³ प्लस d/dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस d/dt ऑफ 2t माइनस d/dt ऑफ 5। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 5 बाहर निकला TQ का 3t स्क्वायर प्लस 4 बाहर निकला t स्क्वायर का 2t प्लस 2 बाहर निकला dt का dt क्या होगा 1 माइनस 0, तो 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अब यहाँ पर टाइम का वैल्यू दे रखा है 2 सेकंड, डाल दो, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, 15 चौका 60 प्लस 16 प्लस 2 78 78, ये हमारा जो आ जाएगा 78 वोल्ट। आई हमारा क्या होती है EMF/R, तो 78 बाई रेसिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ पे, रेसिस्टेंस है हमारा 5 ओम, तो 5 तो कितना आ जाएगा 14 15 70 15 पंचे 75 15.6 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ये 10 ओम 20 मिली हर्ज कॉइल है जो कांस्टेंट करंट कैरी कर रहा है और उसमें ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट। तो ईएमएफ हमारा कितना है 20 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम और इंडक्टेंस कितना है 20 मिली हेनरी, ये आ गया। अच्छा, फिर कह रहा है कि यहाँ पे स्विच ओपन किया गया रहा है, तो यहाँ पे जो करंट जो है वो जीरो हो रहा है 10 सेकेंड में, 10 माइक्रो सेकेंड मतलब 100 माइक्रो सेकेंड से, टाइम कितना है 100 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल। तो इस क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, देखो ये 10 ओम रजिस्टर है और यहाँ पे एक इंडक्टर है और इसको किससे जोड़ दिया गया है 20 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया इस तरीके से। तो कह रहा है कि करंट जो हमारा है वो 100 माइक्रो सेकेंड में जीरो हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा था इंडक्टर में, तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा होता है वो किसके इक्वल होता है। तो आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा होता है इसमें वो हमारा होता है LdI/dt। तो LdI/dt है और करंट हमारा पीक करंट कितना हमारा हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ/R, इंड्यूस्ड ईएमएफ/R। तो LdI/dt, L हमारा कितना है इस क्वेश्चन में, L दे रखा है हमारा 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10⁻³ हेनरी, और करंट कितने में चेंज हो रहा है डेल्टा t 100 माइक्रो सेकेंड, 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड में है ये, सॉरी -6 सेकेंड माइक्रो है ना, -6 बाई कितने टाइम, सॉरी डी आई कितना दे रखा है हमारा, डी आई यहाँ पे है करंट कितना चेंज हो रहा है, जीरो हो रहा है फाइनल करंट और इनिशियल करंट जो हमारा होगा वही निकालने हैं। पहले ईएमएफ निकालो LdI/dt, तो यहाँ पे हमने डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, ये ईएमएफ आ गया। तो आई नोट हमारा क्या EMF/R, तो EMF/R हमारा यहाँ पे है, ये जो आई नोट करंट है हमारा पीक करंट है ना, तो EMF हमारा कितना है 20 वोल्ट, 20 बाई रेसिस्टेंस कितना है हमारा 110, कितना आ गया 2 एम्पियर। यही 2 एम्पियर हमारा क्या हो रहा है ख़त्म हो रहा है जीरो होके। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा डाल दो यहाँ पर डेल्टा आई की जगह पर 2 एम्पियर, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा आई कितना 2 माइनस 0, इनिशियल 2 फाइनल 0 बाई कितने सेकंड में 100 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड में। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा इसका 400 वोल्ट। वैसे भी देखो 2 जीरो है, ये -3 है, ऊपर जाएगा तो ये हमारा
400 वोल्ट के आसपास आंसर होगा। देख कर ही लेता हूँ। तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 टू द पावर -3, और 2 जीरो और यहाँ से हटाओ तो कितना आ जाएगा, +4। तो 40 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 400 वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 400 वोल्ट। फिर हमारा कनेक्शन यहाँ पे पूछ रहा है, ये दोनों हमारा किस में है, ये दोनों हमारा यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, दोनों सीरीज में दिख रहा है, जो वन एंड कॉमन है। तो वन एंड कॉमन है तो एल इक्वलेंट हमारा क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, दोनों इंडक्टर में यदि सेम डायरेक्शन में जाए करंट, दोनों इंडक्टर में यदि हमारा सेम डायरेक्शन में करंट जाए तो वहाँ पे +2M होगा, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा। यहाँ पे दोनों इंडक्टर में क्या जा रहा है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे करंट जो बोथ इंडक्टर में है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इंड्यूस करंट हमारा इस दोनों इंडक्टर में क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से इसका जो एल इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। L1 प्लस L2 माइनस 2M हमारा किसका ऑप्शन है, L1 प्लस L2 माइनस 2M हमारा क्या होगा इसका, डी ऑप्शन।